अभी एक प्रतिष्ठित बाबा का शादी-ब्याह हुआ, लोग कह रहे हैं कि भाई उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो इसके पीछे तो जिस जनता ने आपको जिस सिंहासन पे बैठाया है, उसको आपने ज्ञान दिया है, सोशल लाइफ में उनके घुस-घुस के, कथा-वाचा का क्या काम होता है? 2-3 काम होते हैं कि यार आप जो वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर है और ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक लिटरेचर जितने भी कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, उनको आप बताओ और उनको शिक्षा दो, लोगों को समझाओ कि देखो ये घटनाएँ घट चुकी है। आपको इस अनुसार से आपको चलना है ताकि जीवन को आप बेहतर तरीके से धरती पर आप रह सकें। सबसे कंफर्टेबल वे को आप फाइंड करने में उनको मदद करते हो। लेकिन आप डे टू डे सेलिब्रिटी बन रहे हो, डे टू डे उनका सोशल पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा है, जिनका भी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंट्रल, आप उनको चला रहे हो, ढो रहे हो। मैं किसी सरकार की, मैं किसी बिज़नेसमैन की, मैं उसकी नहीं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई उसकी क्यों बात करी। जिसको जिससे फ़ायदा होता है वो उसको करता ही है, ये एक तय फैक्ट है। लेकिन वो चेहरा छुपा कर करना, ये गलत है। लोगों को ये हर्ट करता है कि आपने उस समय कहा कि शादी-ब्याह में करने से क्या है जी, ये तो माया-मोह है और आज वही ग्रांड शादी-ब्याह कर रहे हो। तो आप क्यों मोह-माया में प पड़ गए? आप तो उससे आपसे सबसे ज़्यादा मूर्ख हुए क्योंकि आपने सब कुछ कथा वगैरह, कहानियाँ वगैरह सब कुछ जान समझ के आप इस माया-मोह में पड़े। जिस माया-मोह को हम लोग कह रहे थे कि भाई ये सब में नहीं पड़ना चाहिए, सबसे दूर रहना चाहिए। लोगों को बहुत-बहुत सारे पर्सपेक्टिव आ रहे हैं कि यार ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक पूरा धड़ बन गया कि ये ब्राह्मण विरोधी लोग हैं, ये ऐसे करने से अच्छा से बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे से इनको इज़्ज़त करना चाहिए महिलाओं का या फिर कोई शादी-ब्याह कर रहे हैं। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो पूरी अपने सर पे उठा लिए उनके व्हाइट वॉश करने की ज़िम्मेदारी। अरे भैया थम जाओ, जनता ने उनको दिया है, जनता ने लोगों ने व्यूअरशिप दी है, जनता ने उनको महान बनाया है। वो अपने बाप की खेती करके महान नहीं बने। वो इसी प्रकार ज्ञान देते-देते उनको मिली है। और ये जो वीआईपी कल्चर, ये जो उनका प्रवचन होते हैं, वहाँ सामने बैठने की जो फीस होती है और ये जो लोगों को एक व्हाइट वॉश करने की, उनके अपने शरण में देने की जो बात होती है, उस पर भी बात होनी तय हो गई है। तो उनको तो खंगाला जाएगा। ये सोशल मीडिया यहाँ पे तो किसी को नहीं छोड़ी जाती। आप हर एक चीज़ को आप रोक लोगे, बहुत चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन ये कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तो ये उनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जब आप पब्लिक लाइफ में थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये नहीं कि मुँह और भग से कुछ भी बोल दें, ज़िम्मेदारियाँ लेना पड़ेगा। वो दौर लद गए, वो समय चला गया।